चिड़िया दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बाहर ठंड में ठिठुर रही हूँ। चिड़िया फिर दरवाजा खोलती है और तुरंत गोरी को घर के अंदर ले लेती है। तब उससे कहती है, गोरी बहन तुम इतनी ठंड में यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ मेरे घर पर आज। चिड़िया मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस कालू ने मुझे इतनी ठंड में झगड़ा करके बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया, इसलिए मुझे ठंड में यहाँ आना पड़ा। गोरी बहन तुम दोनों बड़े शैतान हो, बड़ा झगड़ा करते हो। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। चिड़िया तो फिर चाय बनाने चली जाती है, लेकिन गोरी की नजर तो उसके भोजन पर थी। फिर वो तो उसका भोजन लेकर वहाँ से भाग जाती है। तब गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज लगाती है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, गोरी आंटी हमारा भोजन लेकर भाग गयी। शैतान कौवी रुक, तू मेरा भोजन लेकर भाग रही है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो गोरी तो ठंड में तेजी से उड़ते हुए जा रही थी, चिड़िया भी उसके पीछे भागती है। वहीं कालू तो दरवाजा खोलकर गोरी का इंतजार कर रहा था। फिर वो जल्दी से गोरी को घर के अंदर ले लेता और दरवाजा बंद कर लेता है। दुष्ट कालू, गोरी दरवाजा खोलो, मेरा भोजन मुझे वापस करो। वो भोजन मैंने अपने लिए सर्दी के मौसम के लिए जमा किया था, जल्दी मेरा भोजन मुझे दो। छोटी चिड़िया अब तो दरवाजा भोजन खत्म होने के बाद ही खुलेगा, अगर तुम्हें इंतजार करना है तो बैठी रहो। छोटी चिड़िया मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि ये भोजन 4-5 दिनों से पहले खत्म होने वाला नहीं है। अगर तब तक तुम बाहर बैठी रहोगी तो तुम तो इस ठंड में बर्फ में जम जाओगी। गोरी कालू तुम दोनों बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी आना तुम मेरे पास। चिड़िया तो फिर दुखी मन से अपने घर की तरफ आती है। कालू और गोरी तो मजे से चिड़िया का भोजन खाते हैं। गोरी तुमने क्या तरकीब निकाली और चिड़िया का झट से भोजन ले आई। अब चिड़िया भूखी मरेगी इस ठंड में और हम मजे करेंगे। मम्मा मम्मा अब हम क्या खाएंगे, गोरी आंटी हमारा सारा भोजन ले गई। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बिल्कुल भी भोजन नहीं खाया था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा गुड़िया, मैं कहाँ से तुम्हें भोजन दूँ। अच्छा तुम रुको, मैं तोते भैया के घर जाती हूँ, अगर उनके घर कुछ होगा तो मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। ये कहकर चिड़िया तो ठंड में तोते के घर की तरफ आती है और वहाँ आकर उसे आवाज लगाती है। तब तोता दरवाजा खोलकर बाहर आता है और वो कहता है, कहो चिड़िया कैसे आना हुआ इतनी ठंड में आज मेरे घर पर। मैं आपको क्या बताऊं तोते भैया, वो गोरी कभी मुझे उल्लू बनाकर मेरा सारा भोजन लेकर चली गई। अब मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी भूखी है, आपके पास थोड़ा भोजन हो तो दे दो। चिड़िया इन शैतान कौवों से बचकर रहो, तुम्हें तो पता है ना ये तो भोजन चुरा कर ही खाते हैं, कभी ढूंढ कर तो लाते नहीं है। चिड़िया मैं आज तो तुम्हें भोजन दे दूंगा, लेकिन बाकी के दिनों में कहाँ से खाओगी। इस ठंड के मौसम में भोजन ढूंढने जाना तो बहुत मुश्किल है। कुछ तो करना ही पड़ेगा तोते भैया, ऐसे भूखी तो मैं नहीं मरूंगी और ना ही अपनी बेटी को मारूंगी। वो तोता फिर चिड़िया को थोड़ा भोजन दे देता है। चिड़िया भोजन घर ले आती है और अपनी बेटी को खिला देती है। अगले दिन भी ठंड बहुत थी और बर्फबारी हो रही थी। मम्मा मम्मा आप इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो। गुड़िया बेटी मैं भोजन लेने जा रही हूँ, और ठंडे तो क्या हुआ, पेट तो मुझे भरना ही होगा तुम्हारा और अपना, इसलिए मुझे कुछ भी करके भोजन लाना ही होगा, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर रानू तो तेज बर्फबारी में भोजन लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी की वजह से उसके पंख तो जम जाते हैं, जिस वजह से वो तो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ किसान की पत्नी आ जाती है, जो कि रानू चिड़िया को उठाती है और उससे कहती है, चिड़िया तुम इतनी ठंड में यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारे चोट तो नहीं लगी।
मैं आपको क्या बताऊं माँ जी, एक कौवी धोखे से मेरे घर से सारा भोजन ले गई। अब ठंड में मेरे घर में भोजन नहीं है, इसलिए मैं भोजन की खोज में आई थी, लेकिन ठंड की वजह से मुझसे उड़ा नहीं गया और मैं नीचे गिर गई। चिड़िया, फिर तो तुम एकदम सही जगह आई हो। आओ मेरे घर पर, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। वो किसान की पत्नी रानू को अपने घर लाती है और उसे बहुत सारा भोजन देती है। रानू तो उस भोजन को देखकर खुश हो जाती है और वो किसान की पत्नी का धन्यवाद करती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। रानू तो फिर भोजन लेकर घर आ जाती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा, फिर तो वो आंटी बहुत अच्छी है जो आपकी उन्होंने मदद की, लेकिन मम्मा अब दोबारा कौवों को घर के अंदर ना आने देना, वो बहुत शैतान है। वो दोनों माँ बेटी तो फिर पेट भर के भोजन खाती हैं और सो जाती हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ कौवा का भोजन खत्म हो जाता है। तब कालू कहता है, गोरी, अब किसके घर से भोजन चुरा कर लाओगी? चिड़िया के घर से चुराया हुआ भोजन तो खत्म हो गया। अब मैं किसके घर से चुरा कर लाऊंगी? कालू जी, सब बच्ची बहुत चालाक है। बस एक चिड़िया ये भोली भाली जिसे मैंने बेवकूफ बना दिया। अब किसके घर से लाऊं मैं भोजन? गोरी, ऐसा करो, फिर से चली जाओ चिड़िया के घर पर। मैंने उसे कल खिड़की से भोजन खाते हुए देखा था। अभी भी उसके घर ना बहुत सारा भोजन है। लेकिन कालू जी, अब कौन सा बहाना बनाऊंगी? पहले वाला तो पुराना हो गया, अब चिड़िया बातों में नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है गोरी, ऐसा करते इस बार हम दोनों चलती हैं। चिड़िया से बोलेंगे हमारा घर टूट गया है, अब हम ठंड में कहाँ जाएंगे, तो तुम हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। शायद चिड़िया हमारी बात मान ले। ये कहकर वो दोनों कौवे तो चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और वहाँ आकर आवाज लगाते हैं, चिड़िया, चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया, हमारी मदद करो, हमें घर के अंदर ले लो। लेकिन चिड़िया तो इस बार दरवाजा नहीं खोलती। तब वो दोनों थक हार कर खिड़की पर आते हैं। चिड़िया, चिड़िया, प्लीज दरवाजा खोलो। इस ठंड में हमारा घर टूट गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया, प्लीज दरवाजा खोलो, हमें घर के अंदर ले लो। हाँ, तो तुम कहीं भी जाओ, मुझे इससे क्या, लेकिन अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम वही कौवे हो जो तुम मेरा भोजन लेकर भागे थे। चिड़िया, चिड़िया, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज हमें घर के अंदर ले लो। सच में हमारा घर टूट गया है। हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? बर्फबारी भी हो रही है। प्लीज चिड़िया, अपने घर के अंदर ले लो। गोरी, कालू, तुम जाते हो कि मैं अभी अपनी खिड़की भी बंद करूं? ये क्या कालू जी, ये तो दरवाजा नहीं खोल रही है। ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक हो गई है। चलो अब घर चलते हैं, यहाँ ठंड में रहने से तो अच्छा है कि अपने घर में बैठेंगे। वो दोनों तो फिर अपने घर वापस आते हैं। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। जब वो दोनों खिड़की से देखते हैं तो उस घर में तो एक चील अपने बेटे के साथ बैठी थी। ये क्या गोरी, हमारे घर में तो चील अपने बेटे के साथ बैठी है। अगर हमने दरवाजा खुलवाया या घर के अंदर गए तो वो तो हमें खा जाएगी, क्योंकि वो भूखी होगी। नहीं नहीं कालू जी, ऐसी गलती मत करना। अंदर जाने की कोशिश भी मत करो। हम घर के अंदर नहीं जाते हैं, नहीं तो वो हमें मार देंगी। इससे अच्छा तो हम बाहर ही बैठे रहते हैं। इस तरह से उन कौवों का घर भी लुट जाता है और उन्हें खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। इस तरह उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। वो दोनों फिर अगले दिन शादी कर लेते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी को ब्याह कर अपने घर ले आता है। तब गोरी कहती है, ये लो पति जी, खीर खाओ, ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है। क्या ये खीर तुमने बनाई है? अरे तो फिर तो मैं इसे जरूर खाऊंगा, अभी खा लेता हूँ। वो कालू कौवा जैसे ही उस खीर को खाता है तो वो तो गहरी नींद में सो जाता। कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। उसका एक सेबों का बाग था।
एक सुबह कालू कौवा जब अपने बगीचे में आता है तो वो देखता है कि रानू चिड़िया उसके सेब खा रही थी। तब वो कालू उससे कहता है, अरे ओ छोटी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ये सेब खाने की, और वो भी इस तरह से चोरी करके। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, मैंने आपके सेब चोरी नहीं किए हैं। वो क्या है ना, मैं यहाँ से जा रही थी तब मैंने आपका ये बाग देखा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ आकर आपका एक सेब खाने लगी। मैंने सोचा कि इतने सारे सेबों में से अगर मैं आपका एक सेब खा लूंगी तो क्या कम हो जाएगा। हाँ, तो तूने मेरा एक सेब क्यों खाया? पता है तुझे मेरा एक सेब कितना महंगा है? अरे मेरा एक सेब पूरे 1000 रुपए का है। ला चल, अब मेरे 1000 रुपए दे मेरे सेब के। ये आप क्या कह रहे हो कालू भैया, आपका एक सेब 1000 का है? अरे इतना महंगा सेब कौन बेचता है, और वैसे भी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। आपको पता है ना मैं कितनी गरीब हूँ। दूसरे पक्षियों के घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करके तो मैं अपना गुजारा करती हूँ, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी। कौवा तो उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। उसे बहुत मारता है, तब किसी तरह चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और अपने घर आकर कहती है, बेड़ा गर्क हो उस कौवे का। उस काले कौवे ने मुझे कितना मारा है, जबकि मैंने उसका ढंग से एक सेब भी नहीं खा पाया था। उसे छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया अगले दिन जब जंगल में आती है तो वो उस कालू कौवे से बदला लेने का सोचती है। तब वो देखती है कि उसके सामने एक कौवी बैठी हुई थी, तो वो कहती है, ये तो गोरी कौवी है, लेकिन ये इस जंगल में क्या कर रही है, मैं इससे जाकर पूछती हूँ। वो रानू तो ये कहकर उस कौवी के पास आ जाती है। तब वो गोरी कौवी उससे कहती है, अरे रानू चिड़िया, तू यहाँ रहती है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इस जंगल में रहती है। हाँ गोरी, मैं इसी जंगल में सामने वाले पेड़ पर रहती हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? रानू चिड़िया, मैं तुझे क्या बताऊँ, जिस जंगल में मैं रहती थी उस जंगल के पक्षियों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब मैं एक अच्छे से घर की खोज में हूँ। गोरी, जरूर तूने कोई कांड किया होगा, इसीलिए तुझे उस जंगल से बाहर निकाला है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी सहेली, तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर रानू तो उस गोरी कौवी को अपने साथ अपने घर ले आती है और उस सेब वाले कालू कौवे के बारे में उसे सारी बात बताती है। गोरी मेरी सहेली, वैसे तुम यहाँ सही समय पर आई हो। अरे तुम्हें पता है, इस जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता है जो सबसे अमीर है। इस जंगल में उसकी बराबरी तक कोई नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, उससे झूठी शादी कर लो और फिर उससे सब कुछ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। रानू चिड़िया, वैसे तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा मुनाफा मेरा होगा, तुझे तो तीसरा हिस्सा दूंगी मैं। हाँ हाँ गोरी, मुझे सब मंजूर है। अब पता चलेगा उस कालू कौवे को, उसने मुझे मारा था ना, अब उसे अच्छा सबक मिलेगा। वो रोजाना सुबह सुबह 6 बजे जंगल में आता है, तुम जाकर उससे मिल लेना। वो दोनों तो ऐसी योजना बनाती हैं और फिर सुबह होने का इंतजार करती हैं। फिर अगले दिन गोरी कौवी जंगल में सज संवर कर आ जाती है और कौवा भी आ जाता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। मेरा नाम कालू कौवा है, और आपका क्या नाम है कौवी जी? मेरा नाम गोरी कौवी है और मैं आपके इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे ये सुबह की ताजी ताजी हवाएं बहुत पसंद हैं। अरे वाह, हमारी सोच कितनी मिलती है। मुझे भी ये सुबह की ताजी हवाएं बहुत पसंद है। मैं तो यहाँ रोजाना आता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे कोई इस तरह से अजनबी मिलेगा। अरे आप मुझे अजनबी ना कहें, अब मैं आपके जंगल में रहने वाली हूँ। वो कालू कौवा तो गोरी को पसंद करने लगा था। अगले दिन वो उसके लिए तोहफे लेकर आता है और उसे देते हुए उससे कहता है, गोरी जी, ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से आपके लिए। ये सोने का हार और एक ये हीरे की रिंग है। अरे कालू जी, इस सब की क्या जरूरत थी, आप भी
ना। अरे कवि जी, जरूरत क्यों नहीं थी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, फिर देखना इससे भी महंगे महंगे गहने बनवाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। मेरा एक सेबों का बहुत बड़ा बाग है। अरे तो मना किसने किया है? मैं भी आपको पहली बार में ही पसंद करने लगी थी। ये तो मेरी किस्मत कि आप भी मुझे पसंद करने लगे हो। हाँ तो फिर ठीक है कवि, हम बहुत जल्द अपनी शादी कर लेंगे। वो कालू कौवा तो फिर बहुत खुश होता है। गोरी तो घर आकर चिड़िया को सब बताती है। रानू, तूने एकदम सही कहा था कि वो सेब वाला कालू कौवा तो बहुत अमीर है। ये देख, शादी से पहले ही उसने मुझे ये सोने का हार और हीरे की रिंग दी है। हाँ तो फिर ठीक है गोरी, ये लो ये नशे वाली दवा तुम अपने पास रखो। शादी की रात वाले दिन ही हम उसका सब कुछ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। और ये दवा तुम जरा उसे अच्छे से घोल कर खिला देना किसी में। वो दोनों फिर अगले दिन शादी कर लेते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी को ब्याह कर अपने घर ले आता है। तब गोरी कहती है, ये लो पति जी, खीर खाओ, ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है। क्या ये खीर तुमने बनाई है? अरे तो फिर तो मैं इसे जरूर खाऊंगा, अभी खा लेता हूँ। वो कालू कौवा जैसे ही उस खीर को खाता है तो वो तो गहरी नींद में सो जाता है। फिर गोरी कौवी उसका सारा गहना और पैसे निकाल कर बैग में रख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर रानू भी बैठी थी। तब गोरी उससे कहती है, चलो रानू, अब जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं। मैं उसका सारा सामान चुरा लाई हूँ, उसके पैसे और सोने की सारी चीजें भी। अब जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं कोई हमें देख ना ले। वो गोरी कौवी और चिड़िया तो फिर वहाँ से भाग जाती हैं। अगली सुबह जब कौवा उठता है तो वो अपने संदूक को खाली देखकर सब समझ जाता है और वो कहता है, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो कवि तो मेरा सब कुछ लेकर भाग गई। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे साथ ये सब करेगी तो मैं उससे शादी ही नहीं करता। मैं तो लुट गया, वो कवि तो मेरा सब कुछ ले गई। इस तरह उस कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ, तुम तो रानू चिड़िया के बच्चे हो ना, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? हाँ माँ जी, हम रानू के ही बच्चे हैं। माँ जी, वो क्या है ना, हमारी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है तो मम्मा कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आ पा रही हैं, इसलिए हम भी भूखे और मम्मा भी। तो मम्मा ने कहा कि हम दोनों आपके पास आकर आपसे कुछ खाने को मांग लें। अच्छा, तो तुम खाने के लिए आए हो? तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए आलू के पराठे लेकर आती हूँ, तुम वो खा लेना। ये कहकर वो उन्हें आलू के पराठे लाकर दे देती है। चिड़िया, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ और सबकी खूब मदद भी करती हूँ, लेकिन जब पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार हुआ तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। देखो लाडो बहन, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। मैंने सबके साथ नेकी की है और सभी के साथ अच्छा किया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जब मुझ पर कोई बुरा समय या कोई मुसीबत आएगी तो मेरे दोस्त मेरा जरूर साथ देंगे। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। देखना, एक दिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो ही जाएगा। फिर ऐसे दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। वो अपने बच्चों को जंगल में लेकर आती है। तब उसके बच्चे उससे बोलते हैं, मम्मा मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बच्चों, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कौवा, कौवी, तोता, कबूतर, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। चिड़िया के दोनों बच्चे पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है और वो उनसे बोलती है, बच्चों बच्चों, क्या तुम दोनों रानू चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम रानू चिड़िया के ही बच्चे हैं। बच्चों, तुम्हारी मम्मा ना बहुत दयालु है, वो सबकी बहुत मदद करती है। एक बार तेज बारिश में उसने मेरी मदद की थी। बच्चों, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े और मदद चाहिए हो तो मेरे घर जरूर आना, मेरा घर यहीं पास में ही है।
हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर याद करेंगे और जरूर आपके घर आएंगे। फिर एक दिन रानू चिड़िया के दोनों बच्चे फूलों के बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर बुलबुल भी फूलों का रस निकाल रही थी, जो कि रानू के बच्चों से बोलती है। बच्चों, तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो। क्या तुम रानू चिड़िया के बच्चे हो? हाँ, आपने सही बोला, हम रानू के ही बच्चे हैं। बच्चों, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी हैं। वो सबकी बहुत मदद करती हैं। एक बार पता है, जब मैं बीमार हो गई थी तो तुम्हारी मम्मा ने मेरी मदद की थी। मुझे अपने घर में रखकर मेरी देखभाल की। जब मैं ठीक हो गई तो वो मुझे मेरे घर छोड़ने आई। बच्चे तो अपनी मम्मा की तारीफ सुनकर खुश होते हैं। फिर वो दोनों जब घर आते हैं तो रात को अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा आज हमें पता है गौरी आंटी मिली थी। वो हमें बता रही थी कि आप बहुत अच्छी हो। एक बार तेज बारिश में आपने उनकी मदद की थी। और मम्मा बुलबुल आंटी भी मिली थी। वो बता रही थी मुझे तेज बुखार आ गया, तब तुम्हारी मम्मा ने मेरी मदद की। मम्मा, क्या आपको याद है? हाँ बच्चों, मुझे याद है, मैंने उनकी मदद की थी। गौरी की मैंने मदद तेज बारिश में की थी, जब उसका घर टूट गया था। और बुलबुल को तो तेज बुखार आ गया था, तब मैंने उसे अपने घर में रखा और उसे रोजाना खिचड़ी बनाकर खिलाई। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और रानू चिड़िया को एक दिन बहुत तेज बुखार आ जाता है और तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। तब रानू अपने बच्चों से बोलती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बाहर तेज बारिश भी हो रही है और मुझे तेज बुखार भी आ गया है। अब मैं गेहूँ से आटा पिसवाने कैसे जाऊंगी? मम्मा, अभी हमने एक एक रोटी खा ली है और ये बारिश तो सुबह तक रुक जाएगी, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मम्मा, आप ये सब सुबह कर लेना। सारी रात तेज बारिश होती रहती है, फिर सुबह बारिश रुक जाती है। रानू के दोनों बच्चे भूखे थे। रानू तो बुखार की वजह से घोंसले में लेटी हुई थी। तब रानू की बेटी कहती है, मम्मा हमें बहुत भूख लगी है। मम्मा, अगर घर में कुछ खाने को हो तो प्लीज दे दो। मम्मा, कोई सूखा दाना हो वही दे दो, हम उसे खा लेंगे। गुड़िया मेरी बच्ची, मैं कहाँ से दूं? घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ऐसा करो, तुम दोनों बर्तन लेकर जाओ और तोते अंकल के घर से थोड़ा आटा मांग लाओ। मैं उनसे तुम्हारे लिए रोटियां बना दूंगी, फिर तुम खा लेना। बच्चे अपनी मम्मा की ये बात सुनकर खाली बर्तन लेकर तोते के घर आ जाते हैं और वहाँ आकर उससे बोलते हैं, तोते अंकल, हमें मम्मा ने भेजा है। आप हमें थोड़ा आटा दे दो। हमें भूख लगी है तो मम्मा हमारे लिए रोटियां बना देंगी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है तो वो बाहर नहीं जा पा रही हैं। बच्चों, मेरे घर पर खुद आटा नहीं है, बस एक दिन का है, वो तो हम आज ही खा लेंगे। अगर हमारे घर पर होता तो हम आपको जरूर देते। मम्मा कहती हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करो। तोते अंकल, मम्मा ने आपकी भी तो कभी मदद की होगी ना, तो आप हमारी मदद कर दो। वो तोता तो उनकी बात सुने बिना ही दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वो दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर अपने घर आ जाते हैं। तब गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, तोते अंकल के घर आटा थोड़ा था तो वो हमें थोड़ा ही आटा दे देते, लेकिन मम्मा उन्होंने तो हमें मना ही कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। बच्चों, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों तुम दोनों ऐसा करो, गौरी आंटी के घर जाओ और उनसे कुछ मांग लेना। अगर हो तो उन्हें बोल देना कि मैंने भेजा है आपको। बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हुए गौरी के घर आते हैं। गौरी तो अपने घर में चावल बना रही थी। बच्चों को उन चावलों की खुशबू ललचा रही थी। तब गुड़िया कहती है, गौरी आंटी, हमें मम्मा ने भेजा है, हमें थोड़ा सा आटा दे दो। वो क्या है ना, मम्मा की तबीयत खराब है और कल तेज बारिश भी हो गई थी, जिस वजह से मम्मा चक्की से आटा नहीं पिसवा कर ला पाई हैं। हाँ बच्चों, मैं अभी देखती हूँ। कालू, अरे ओ कालू, जरा देखो तो आटे वाले भगोने में कितना आटा है। जब वो कालू कौवा भगोने में आटा देखता है तो वो आटे का भगोना तो पूरा भरा हुआ था। फिर भी कालू कौवा झूठ बोलता है।
नहीं नहीं गौरी, भगोने में तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली रखा है। मैं भी कल बारिश की वजह से चक्की नहीं जा पाया। देखा बच्चों, सुना आपने? कालू जी क्या कह रहे हैं कि आटा नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर देती। आंटी आप चावल बना रही हैं ना, तो हमारे बर्तन में चावल ही दे देना, हम इन्हें खा लेंगे। बच्चों मैंने चावलों में मिर्ची ज्यादा डाल दी है, तुम लोग नहीं खा पाओगे, इसलिए जाओ तुम किसी और से मांग लो। देखो आंटी, हम मदद मांगने आए थे, ऐसे किसी से भिखारियों की तरह मांगने नहीं आए थे, जैसे आप हमारी मम्मा के घर तेज बारिश में मदद मांगने आई थी। फिर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तब गौरी कालू से कहती है, पति जी आपने बात सुनी थी चिड़िया की बच्चों की? बड़े तेज हैं ये बच्चे। गौरी, भगोने में आटा तो था, लेकिन मैंने इसलिए मना कर दिया कि ऐसे मौसम में कोई किसी की मदद नहीं करता है, क्योंकि बारिश तो कभी भी शुरू हो सकती है, फिर हम कहाँ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के दोनों बच्चे आपस में बैठे बातें कर रहे थे। वो दोनों बहुत भूखे थे। तब गुड़िया अपने भाई से कहती है, कुकू ये पक्षी हमारी मदद नहीं करेंगे, शायद मम्मा भूल रही थी कि मुश्किल समय में ये दोस्त कभी काम नहीं आते हैं। चलो गुड़िया दीदी, हम किसान की पत्नी के पास चलती हैं, वो तो मम्मा की बहुत मदद करती हैं। फिर वो दोनों बच्चे किसान की पत्नी के पास आते हैं। किसान की पत्नी तो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी थी, वो बच्चे भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। तब वो किसान की पत्नी उनसे कहती है, चिड़िया के बच्चों, तुम दोनों यहाँ कैसे और क्यों आए हो बच्चों, मुझे बताओ। माँ जी हमारी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, हम कल से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है। मम्मा ने हमें गौरी आंटी के घर, तोते अंकल के घर, सबके घर मदद मांगने भेजा, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब आप ही हमारी मदद कर दो, हमें आटा दे दो। जब हमारी मम्मा ठीक हो जाएंगी तब हम आपकी आटे को वापस कर जाएंगे। बच्चों अगर ऐसा है तो तुम लोग पहले मेरे घर आ जाते। तुम्हें पता है जब मेरा बेटा छोटा था तो तुम्हारी मम्मा उसे लोरियां गा गा कर सुलाती थी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। तुम अभी रुको, मैंने घर में आलू के पराठे बनाए हैं, तुम वो ले जाना, खुद भी खाना और मम्मा को भी खिलाना। फिर वो किसान की पत्नी उन्हें आलू के पराठे लाकर देती है। बच्चे खुश हो जाते हैं और वो आलू के पराठे लेकर अपने घर आ जाते हैं। जब रानू ये सब देखती है तो वो कहती है, देखा बच्चों, मैंने कहा था ना गौरी हमारी जरूर मदद करेगी। मैंने तुम्हें आटा मांगने के लिए भेजा था और उसने तो बने बनाए आलू के पराठे ही दे दिए। फिर वो तीनों पेट भरकर आलू के पराठे खाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया जब अच्छे से स्वस्थ हो जाती है तो उसकी बेटी उसे सारी बात बताती है कि उस दिन आलू के पराठे गौरी ने नहीं बल्कि किसान की पत्नी ने दिए थे। वो उनके घर गए थे मदद मांगने। इसका मतलब इस जंगल में कोई भी पक्षी मेरे सच्चे दोस्त नहीं है, सब झूठा दिखावा करते हैं। मैं सबकी कितनी मदद करती हूँ, आज मुझे पता चली गया। उस दिन वो लाडू भी ठीक कह रही थी कि मुश्किल समय में कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आज मुझे भी सब मालूम पड़ गया। चिड़िया तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं किसका भोजन चुरा कर खाया करूँगा? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की अच्छे से सुरक्षा करूँगा और तो और तुम्हारे बच्चे को अच्छे से पालूंगा भी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया का अंडा अपने साथ ले आता है और गौरी कौवी तो गहरी नींद में सोई हुई थी। कालू कौवा रानू चिड़िया का अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देता है। दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया रहती थी। रानू चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी और वो काफी मेहनती भी थी। रानू के पति की मौत कुछ दिनों पहले एक हादसे में हो गई थी। तब से वो अपने घोंसले में अकेली रह रही थी और उसका एक अंडा भी था जिसमें से कुछ दिनों बाद बच्चा बाहर आने वाला था। लेकिन अब रानू चिड़िया की सेहत बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए वो एक दिन बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ जाकर उससे कहती है, बुलबुल बहन मेरी सेहत ठीक नहीं है और मुझे हर समय चक्कर आते रहते हैं। आप मुझे ऐसी कोई दवा दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। रानू तुम्हारी इस तबीयत की दवा मेरे पास नहीं है और शायद मुझे लगता है
कि तुम्हारी इस तबीयत की दवा किसी के पास भी नहीं होगी और तुम्हारी इस तबीयत का इलाज कोई भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाओगी, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। बुलबुल बहन प्लीज आप ऐसा मत कहो, अगर मैं अकेली होती तो मैं मर जाती, लेकिन मेरा एक अंडा भी तो है, उसमें से बच्चा भी बाहर आने वाला है। आपके पास कोई तो दवा होगी, बस मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, फिर मैं मर भी गई तो कम से कम मेरा बच्चा इस लायक तो होगा कि वो खुद से अपनी जिंदगी जी सके। चिड़िया मैं तुम्हें ऐसे कैसे कोई सी भी दवा दे दूं? अगर मैंने तुम्हें कोई सी भी दवा दे दी तो उससे तुम्हारी तबीयत कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर चिड़िया परेशान होकर अपने घोंसले में आ जाती है और वो परेशान सी होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। हे भगवान अब मैं क्या करूं? अगर मैं मर भी गई तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? मुझे अपने अंडे को किसी को दे देना चाहिए जो मेरे बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सके, लेकिन ऐसा कौन होगा जो मेरे बच्चे का ख्याल रख सके? मैं एक काम करती हूँ, मैं कौवे के पास जाती हूँ और उसे अपना अंडा दे देती हूँ। मैं भी तो उसके कई बार काम आई हूँ, तो वो मेरी मदद जरूर करेगा। और फिर रानू चिड़िया अपने अंडे को लेकर कौवे की तरफ चली जाती है। कौवे भैया शायद अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझ पर एक दया कर दो। रानू तुम बीमार हो ठीक हो जाओगी, पक्षी तो बीमार होते रहते हैं, लेकिन क्या काम है तुम्हें मुझसे? कौवे भैया ये मेरा अंडा है और कुछ दिनों बाद इसमें से बच्चा भी बाहर आने वाला है। आप प्लीज मेरे अंडे को अपने पास रख लो, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? ना बाबा ना, अगर कोई और काम होता तो मैं मान भी जाती, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। मेरा तो पहले से ही एक अंडा है और उसमें से भी बच्चा बाहर आने वाला है। वैसे भी तोते से तो तुम्हारा अच्छा संबंध है, तुम ये अंडा उसे ही ले जाकर दे दो। और फिर रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गोरी क्या होता अगर तुम मान जाती तो? कोई तो अच्छा काम कर लो। जो अपने अंडे की सुरक्षा कर रही हूँ तो मैं अच्छा ही काम कर रही हूँ, मुझसे नहीं होती किसी दूसरे के अंडे की सुरक्षा। फिर रानू चिड़िया सीधी तोते के पास जाती है। तोते भैया आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लो, मेरा कुछ पता नहीं कि मैं कब मर जाऊँ। रानू तुम तो जानती हो कि मैं अपने घोंसले में अकेला रहता हूँ और मुझे तो भोजन के लिए भी जाना होता है, तो भला मैं इस मासूम अंडे की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ? तुम एक काम करो, लूसी के पास चली जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगी। फिर रानू चिड़िया अपने अंडे को लेकर लूसी की तरफ जाती है, लेकिन लूसी भी उसके अंडे को रखने से मना कर देती है। और फिर रानू चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है और फिर रात भी हो जाती है। कालू जी अब आप मेरे लिए थोड़ा अच्छा सा भोजन लाया करो, मैं रोजाना अंडे पर बैठ बैठ कर कमजोर हो गई हूँ। गोरी जिस दिन से तुमने अंडा दिया है तुम मेरे हिस्से का भी भोजन खा जाती हो और तुम कह रही हो कि तुम कमजोर हो रही हो। मुझे तो उस चिड़िया पर बहुत दया आ रही है। गोरी हमने सारी उम्र चिड़िया का भोजन चुरा चुरा कर खाया है, अगर मुझे तुम्हारा डर न होता तो मैं चिड़िया के अंडे को ले लेता। अगर इतनी ही दया आ रही है तो तुम भी चिड़िया के पास ही चले जाओ। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। जैसे ही गोरी कौवी सोती है, कालू कौवा तुरंत उठकर चिड़िया की तरफ जाता है। जैसे ही कालू कौवा चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है, वो देखता है कि चिड़िया तो मरी पड़ी हुई थी। उसे ऐसे देखकर कालू कौवा रोने लग जाता है। रानू चिड़िया तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? रानू तुम तो चली गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की अच्छे से देखभाल करूँगा और तुम्हारा बच्चा निकलेगा तो उसका भी अच्छे से पालन पोषण करूँगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया का अंडा अपने साथ ले आता है और गोरी कौवी तो गहरी नींद में सोई हुई थी। कालू कौवा रानू चिड़िया का अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देता है और फिर वो सो जाता है। सुबह भी हो जाती है, लेकिन कालू कौवा अब तक सोया हुआ था। कालू उठो, कालू जल्दी से उठो, ये दूसरा अंडा क्या तुमने दे दिया है? उठो जल्दी से कालू उठो।
फिर कालू कौवा उठकर बैठ जाता है और वो अपने मन में ऐसे सोचता है, अगर मैंने गोरी को इस अंडे के बारे में बताया तो गोरी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। गोरी, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुमने ही दिया होगा ये अंडा भी। कालू, उठाओ उस अंडे को और बाहर फेंक कर आओ। मुझे सब पता है तुम्हारी चालाकियों का। तुम ये रानू का अंडा ही लेकर आए होंगे। हाँ, मैंने रखा है। तुम हर समय मुझे डराती रहती हो, आखिर पति हूँ मैं तुम्हारा, मेरी इज्जत भी नहीं करती हो। गोरी जैसे ही उस अंडे को चोंच से उठाकर फेंकने वाली होती है कि वो कहती है, कालू, कौन सा अंडा है चिड़िया का? मुझे क्या पता, तुम खुद ही देख लो, साथ साथ ही तो पड़े हैं दोनों अंडे। वो दोनों अंडे तो एक जैसे ही थे, इसलिए गोरी तो पहचान भी नहीं पा रही थी कि चिड़िया का अंडा कौन सा है। और फिर कालू भी वहाँ से चला जाता है। लगता है अब तो मुझे इन दोनों अंडों की ही सुरक्षा करनी पड़ेगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा अंडा कौन सा है। कालू कौवा आज तो बहुत मेहनत करता है कि किसी तरह आज उसे अच्छा सा गोरी का मनपसंद भोजन मिल जाए, कि तभी कालू कौवे को एक सेब मिल जाता है और वो उसे घर की तरफ लेकर आता है। गोरी, देखो आज मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाय सेब, वैसे भी आज मेरा सेब खाने का बहुत मन कर रहा था। कालू जी, आपने वैसे उपाय तो अच्छा ढूंढा रानू का अंडा लाने का। गोरी, ऐसे तो तुम मान नहीं रही थी, मुझे भी कालू कहते हैं। मेरे जैसा दिमाग किसी भी पक्षी में नहीं। ठीक है कालू जी, मैं अच्छे से इन दोनों ही अंडों की रक्षा करूंगी। वैसे कालू जी, आप शाम को भोजन लेकर जल्दी आ जाया करो, क्योंकि रोजाना एक चील हमारे घोंसले के चक्कर लगाती है। तुम चिंता ना करो, अब मैं शाम को जल्दी ही भोजन लेकर आ जाया करूँगा। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजर जाते हैं और एक दिन एक अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है और वो था चिड़िया का अंडा। उस बच्चे को देखकर तो गोरी उसे जल्दी से अपने पंखों में छिपा लेती है। गोरी, कितना सुंदर है ये बच्चा। कालू जी, सच पूछो तो मुझे भी इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बच्चा मेरा ही हो। आप जल्दी से जाकर भोजन ले आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक हमारे वाले अंडे से भी बच्चा बाहर आने वाला है। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। कालू कौवा भोजन लेने जा रहा था कि तभी उसे एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है और वो उसके पास आ जाता है। कालू, रानू चिड़िया तो मर गई, लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। क्या बात है मिट्टू, तुम मुझे भी बहुत निराश लग रहे हो। रानू मेरे पास अपना अंडा लेकर आई थी और कह रही थी कि मैं उसके अंडे को अपने पास रख लूं, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। बस यही बात मुझे परेशान करती रहती है। मिट्टू, मैंने की, चाहे भले ही मैंने जैसे भी की हो, मैंने चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रखा है। क्या सच में कौवे? हाँ, और अब तो उस चिड़िया के अंडे में से एक छोटा सा बच्चा भी बाहर आ गया है। तुम मेरे साथ जाकर उसे देख सकते हो। ये सुनकर तो तोता बहुत खुश हो जाता है। तो फिर चले, मुझे जल्दी से देखना है उस चिड़िया के बच्चे को। मुझे अभी भोजन की तलाश करनी है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। तुम भोजन की चिंता मत करो, ये देखो मेरे पास अनाज है और ये फल भी है, इसे तुम और वो बच्चा भी खा लेगा। फिर वो दोनों घर की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया को किसान की पत्नी ने क्या दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।